हाय एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। ये एक जनरल लव रीडिंग है तो हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे। जिनसे रेजोनेट करी है वो लाइक कर सकते हैं, इसको कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, ऐसी मेमोरीज एंड ऐसी सिचुएशन जो एंडेड हो चुकी थी, ऐसा एहसास जो किसी की नज़र से दूर होकर भी उसको बहुत करीब नज़रों में फ़ील करना होता है। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लव रियलिटी की तरफ जो एरीज़ की लाइफ में वो लव जो सेपरेशन में है। बहुत दूर होकर भी स्टिल माइंड में किसी का रहना, किसी को फ़ील करना। ये आपसे एंड इस पर्सन से स्टिल कनेक्टेड फीलिंग्स है एरीज। जो सिचुएशन एंडेड हो चुकी है स्टिल अलाइव फील होती है, जैसे यहाँ डीपली आपको कोई सोचता है। दोनों लवर्स की लाइफ एक दूसरे से दूर हैप्पी कंप्लीट नज़र आती है, बट डीप डाउन दोनों स्टिल एक दूसरे की कमी फील करते हैं। हिडन कुछ ऐसा है यहाँ जिसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इसके बारे में आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। जो कुछ आने वाला है आपकी तरफ, यहाँ अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज़ हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके पर्सन एंड आपके इमोशंस हैं। कोई ऐसा ब्रेकअप जिसके बाद इंसान अपनी रीबिल्ड करता हो। आप अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना चाहते हैं, दोबारा ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना चाहते जो पहले आप कर चुके हैं। बार बार डिसकनेक्ट हो के दोबारा से इन कनेक्शन में जाना, या आफ्टर ब्रेकअप दोबारा से रिकन्सिलेशन करना। करंट सिचुएशन में बहुत सी सीक्रेट्स एनर्जीज़ हैं एरीज, बट इस कनेक्शन के साथ कुछ ना कुछ हिडन अंडर द सरफेस ग्रोइंग प्रोसेस में है। करंट सिचुएशन में बहुत सी सीक्रेट्स एनर्जीज़ हैं जो कि कार्ड्स की पोजीशन बता रही हैं। इस कनेक्शन को लेट गो करने के बाद एरीज सोचते हैं कि वो एक ऐसे बर्डन से आज़ाद हो चुके हैं जिसको खुद से दूर करने के बाद बहुत लाइटर फील कर रहे हैं या हैप्पियर फील कर रहे हैं। आप ब्रेकअप या वॉक अवे करके आना कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं थी उस वक्त के लिहाज से, मगर अब खुद को आप लाइटर फील करते हैं। अच्छी एंड बुरी चीज़ें या फीलिंग्स दोनों में सेम ही थी आपके लव कनेक्शन में। मीन के दो पर्सन ऐसे थे, दो लव पार्टनर ऐसे थे, यहाँ पर दो लवर्स ऐसे थे जिनकी आदतें भी मिलती थी, अच्छी और बुरी आदतें मिलती थी। आपकी फेयर एंड उनके फेयर, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स एंड उनके कॉन्फ्लिक्ट एक जैसे होने से फिर क्या क्रिएट करते, यही क्रिएट करते जो आज सरफेस पे क्रिएशन हो चुकी है आप लोगों के दरमियान सेपरेशन। ये सब सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेशन का वेटिंग गेम हो सकता है जो कि आप लोगों के दरमियान होना कितना मुश्किल है इस सिचुएशन में दिखाई देता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन जिसमें अच्छी बातचीत हो सके, जिसमें आप एक दूसरे को समझ सकें। जितना आप दोनों दूर जाते हैं सोचते हैं कि हम हैप्पी हैं, हम अपनी लाइफ खुशी से स्पेंड कर रहे हैं, बट someone is thinking about you Aries. They feel regrets because they missed opportunity with you. वो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं जिसको लेकर वो रिग्रेट फील करते हैं। अगर वो रिकनेक्ट होते हैं आपके साथ, सिर्फ एक ही सूरत में वो आपको खुद से करीब कर सकते हैं कि इस रिकनेक्शन के दरमियान आप उनकी बात को सुने, समझें और अपने पेनफुल पास्ट के सारे एक्सपीरियंस को साइड में रख के या भूल कर
एक स्लो मूवमेंट है बट आपकी तरफ ही आ रही है वो। इस पर्सन के अंदर ग्रो कर रही हैं फीलिंग्स आपसे रिलेटेड। एक ऐसी सोच आपके अंदर डेवलप की है इस ब्रेकअप ने, जो आपको दोबारा से लव से कनेक्ट होने में इस तरह रोकती है कि आपको एक फियर अपनी शक्ल दिखाता है। फिर से डिसअपॉइंटमेंट का फियर, आपको फिर से डर लगता है कि कोई आपको हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशन में अकेला ना छोड़ जाए या आपको उसकी तरफ से वॉक अवे ना करना पड़े। आने वाला है मगर एक वे में कुछ ऐसा जो कि यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही हैं, जो कि हिडन है प्रेजेंट टाइम में। एक ऑफ़र, एक मैसेज, एक इमोशनल ऑफ़र। आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला, तभी आपने वॉक अवे किया। एक ऐसी इम्पोर्टेंट एनर्जी आने वाली है जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, एक पावरफुल एनर्जी। इस पर्सन के नज़दीक आपका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ भी। वो आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता एरीज। जब भी वो आपकी यादों से कनेक्ट होते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं एंड उनका दिल वापस आपको आपकी तरफ लाता है। कितना भी टाइम बीच में गुजर जाए, उनका दिल आपसे ना खुश, आपसे दूर होके ना ही खुश हुआ और ना ही वो आपकी जगह किसी और को दे सके। चाहे आप किसी और के साथ हो या वो किसी और के साथ हो, डजेंट मैटर, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है एरीज। जितना डिनाई किया उतना ग्रोइंग प्रोसेस में गया है ये, अंदर ही अंदर डीप डाउन, जो कि सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा, जो कि सेपरेशन में हो सकता है। होंगी अगेन हैपनिंग, ये जाएगा हैपनिंग की तरफ, लेकिन इसका टाइम पीरियड अभी यहाँ पर शो नहीं है कि कितना टाइम लेगा। और उसकी कुछ वजूहात भी हैं कि ऐसा क्यों है कि ये डीप डाउन तो ग्रो हो रहा है लेकिन सरफेस पे ये नहीं आ रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जो अपनी स्ट्रेंथ इस कनेक्शन को अवॉइड करने में सर्व कर रहे हैं। समटाइम्स आप इस पर्सन को मिस करते हैं, समटाइम्स आप दोनों के बीच की पावरफुल फीलिंग्स को भी आप मिस करते हैं। पास्ट की तरफ देखना हमेशा एक कंफ्यूज सिचुएशन की तरफ देखना होता है आपके लिए, मगर आपके लिए समटाइम्स ये हार्ट क्रिएट करता है कुछ ऐसी बातें भी जो आपको कमज़ोर तो करती होंगी, लेकिन सडन आप खुद से कहते होंगे नो वे, अब मुझे इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं इस पर्सन के बिहेव या इसके एक्शन से रिलेटेड, एंड वो क्वेश्चन ही आपको इस कनेक्शन से कनेक्ट भी रखते हैं और सेम टाइम दूर भी करते हैं। समटाइम्स आप उनकी तरफ से जवाब चाहते हैं लेकिन फिर खुद से रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आप रोकते हैं अपने आप को। ये पर्सन अक्सर आपकी पिक्चर्स और वीडियो देखता है, खुद को आपके साथ फील करता है, अपने आप से क्वेश्चन भी करता है वो क्या एरीज भी मुझे इसी तरीके से याद करता होगा या अपने साथ इसी तरीके से फील करता होगा। एंड वो सोचते हैं कि मे बी आप भी उनको ऐसे ही फील करते होंगे, एंड विश करते हैं कि वापस जाकर पास्ट में दोबारा से वो कोई सेम मिस्टेक ना करें और ये वक्त वापस उनको लेकर आपके पास चला जाए। आप हार्ड वर्कर हैं, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन में भी हार्ड वर्किंग में हैं और अपने आप को किसी भी किस्म की मिस्टेक करने से रोकने के लिए भी आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसीलिए आप उनसे डिटैचमेंट फील करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि उनसे फिर करीब होना हार्ट ब्रोकिंग करेगा आपको, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। आपको समटाइम्स आपका हार्ट टॉक्सिसिटी एंड इन थॉट से दूर रहने की एडवाइस करता है, एंड समटाइम्स इस पास्ट पर्सन से कनेक्ट होने की डिज़ायर्स फील करवाता है, बट जैसे ही कोई डिज़ायर फील होती है आप उसको अपने आप से दोबारा से दूर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं।
आपके लिए एक चैलेंजिंग एनर्जी आने वाली है एरीज। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा यहाँ। यहाँ आपका पर्सन एक रोमांटिक अप्रोच लेकर आपकी तरफ आएगा इस बार। वो अभी एक्शन में नहीं आए हैं, मगर इस पर वो अंदर ही अंदर उनके इनर वर्ल्ड में प्रोग्रेस चल रही है। एंड आप सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, आपके अंदर ऐसी कोई प्रोग्रेस चल रही है। अब वो दोबारा से आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, ये एहसास दिलाकर वो आपको ये एहसास भी दिलाना चाहते हैं कि इस बार वो आपको सेफ रखेंगे, आपको वो अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी अप्रोच होगी कुछ इस तरह से। आपको जो पता होना चाहिए ना कि आने वाला टाइम आपके वे में न्यू बिगिनिंग ऑफ लव लेके आने वाला है, तो वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, जो आपसे अभी हिडन है। 2 ऑफ कप्स यहाँ जाहिर कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी कन्वर्जेशन होगी जो आपको कन्वेंस करेगी, वो पर्सन आपका पर्सन आपको कन्वेंस करेगा कि आप कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करें। एंड साथ में इससे पहले इनको आपकी तरफ से इग्नोर करने का डर भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो उनको ये बुरी तरह हर्ट कर जाएगा, इसीलिए अभी तक उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया है या कांटेक्ट नहीं किया है आपसे, क्योंकि आपको हैंडल करने के पॉइंट्स उनको अभी तक समझ नहीं आए हैं। बट यहाँ पर काम चल रहा है, कुछ ऐसा काम चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, कि वो इस दफ़ा जब आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी की तरफ होगा। बहुत पावरफुल एनर्जी आके आपको यहाँ पर फेस करेगी, और उनको यहाँ पर बुरे और अच्छे दोनों किस्म के एक्शंस को कंट्रोल करने की एक समझ जो उनको अभी है नहीं। मैं यहाँ पे कोई एक ख़ास टाइम पीरियड नहीं देख रही, मगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ग्रो कर रहा है कुछ। अब ये कितना टाइम लेगा मगर ये आएगा सरफेस पे, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी तरफ आती हुई ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आपका पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा एरीज, बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।